नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला, आज मैं रामायण की 2 चौपाइयाँ और सुनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से सुना सकूं। मेरे से गलती होंगी तो उसको क्षमा भी चाहती हूँ। और अगर किसी को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी मैं नई नई हूँ तो थोड़ा सा शायद घबरा भी रही हूँ। आगे कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से सुना सकूँ, अच्छे से कर सकूँ, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी मैं अच्छा कर सकूँ। आज 2 चौपाइयाँ और सुनाती हूँ। रामायण अमृत कथा, लेत न ताको स्वाद, तिनको निश्चय जानिए, हैं पूरे तनुजात। रामावरण रामायण विधि कहो विसारत, सनत कुमार सुभाषी नारद सहित विधान। सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। कार्तिक माघ चैत चितलाई, नव दिन कहे कथा सुखदाय। ब्रह्म मुहूर्त समय हो जबहि, कर्म करे सो चादिक तबहि। करें दंत धावन लट जीरा, मज्जन करें धरे मन धीरा। पुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चरे। ओम नमो नारायण मंत्र मनि भनिज, तीनी आहुति होम करी। मन वच कर्म पाप तनु केरे, छूटी जात नहीं आवत नेरे। या विधि रामायण विदहि, जे करिहें चितलाय। राम धाम ते जाहिहे, संस्कृति जो दुख ही मिटाय। जो कछु कारज कह को जाई, सुमिरि चले जो यह चौपाई। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राज। दो जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमिरि चले चौपाई। रथ चढ़ि सिया सहित दो भाई, चले बनहि अवधहि सिरनाय। भूत पिचास जाहि जब लागे, यह सोरठा पड़त सो भागे। यह सोरठा है। सोरठा को कभी भी पीछे की लाइन को पहले बोला जाता है, पीछे के शब्दों को, और आगे के शब्दों को बाद में बोला जाता है। खल बन पावक ज्ञान घना, वंदो पवन कुमार। वसहि राम सर चाप धरी, जासो हृदय आगार। मैं आपको उसका हिंदी में सार सुनाती हूँ। श्री रामायण की कथा अमृत के समान है। इसका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते, उनको निश्चय ही पूरे निशाचर जानना चाहिए। अब रामायण सुनने की विधि कहते हैं, जो सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। जो मनुष्य इसे विधि पूर्वक सुनते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास अथवा चैत्र मास, कार्तिक मास में भी नवरात्रियाँ आती हैं और चैत्र मास में भी नवरात्रियाँ आती हैं। तो जो 9 दिन तक इसका ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करता है, स्नान आदि से स्मरण करता है। फिर रामायण के ग्रंथ का पूजन करके प्रेम सहित ग्रंथादिक इसको आहुति देकर होम करें। जो मन वचन और कर्म से सब पाप छूट जाते हैं और पास नहीं आते। इस प्रकार से रामायण की विधि को जो मन लगाकर करते हैं, वे संसार के आवागमन के दुख को मिटाकर श्री धाम राम के धाम को जाते हैं। यदि कोई किसी कार्य को आरंभ करे तो यह चौपाई सुमिर करे, उसका कार्य सफल हो। नगर में प्रवेश करके हृदय में कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी को रखकर सब कार्य करो। यदि कोई विदेश में कुशलता चाहे तो यह चौपाई स्मरण करके चले। दोनों भाई सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके चले। जिसे भूत पिचास लगे हों तो यह सोरठा को पढ़ें। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, तथा जिनके हृदय मंदिर में श्री राम जी धनुष बाण धारण किए वास करते हैं। अब मैं इसका आपको थोड़ा छोटे से रूप में कुमाऊनी भाषा में इसका सार समझाती हूँ कि भगवान राम जी ने कथा एक अमृत समान छू। यह जो मनुष्य स्मरण करूँ, जो जो यह जब रामायण का हो, जो यह स्वाद नलिन, जो मतलब सुनन हाँ उको पूरा निशाचर राक्षस योनि मानी जा। अब रामायण सुनना विधि यशु मनुष्य विधि पूर्वक निश्चय
एक ध्यान करबे मनुष्य ये रामायण कथा सुणजे। कार्तिक महीनों और चैता महीनों में नौरत लागनी। नौरतन में 9 दिन तले ये रत्ते पर उठबे अपु नए धोए दांत हाथ माथ मुजबे अपु रामायण पुस्तक अगिलवटी धरबे। यह स्मरण जरूर करना चाहिए। और एगोनी इस पुस्तक अगिल धरबे ओम नमो नारायण उच्चारण करबे और 3 वक्त ये आहुति दीबे। फिर यह मन वचन और कर्म से जो यह स्मरण करो वे सब पाप छूट जाने। रामायण जो रामायण स्मरण करूँ वो श्री राम धाम संसार। जब ये रामायण जो कथा सुनो वो फिर लास्ट में जब आदि में अंत हो वो अपन संसार का छोड़ फिर श्री राम का धाम में जा। और अगर कोई कार्य तुम आरंभ कर छा तो उमें ये दोहा का कौन से प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर कोई विदेश में जा अब वो विदेश में कुशल चाह और विदेश को जाना चाह तो रथ चढ़ी सिया सहित दो भावी चले बनहि अवधि से नाई। ये चौपाई जरूर पढ़ना चाहिए। और जगुनी कगुनी के पूर्व 50 पर उनके गुनी छल छिद्र जे लागरू ये सोठा जरूर पढ़ना चाहिए। खल बन पावक ज्ञान घन वंदो पवन कुमार वसहि राम सर चाप धरी जासो हृदय अगार। मैं पुत्र बटी एक नन मतलब छोटी सी प्रस्तुति ही कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति करने की कोशिश की है। अगर आपको सही लगेगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी क्या कहूँ, धन्यवाद।